पुतिन का प्लान रशिया के लिए बहुत ही सिंपल था। यूक्रेन पर आक्रमण करो और उनकी कमजोर सेना को बोलो निकल लो, पहली फुर्सत में निकल। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को पकड़ो और जोर से धमका दो कि अगर इस युद्ध में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो फिर मारने का आएगा तू। अभी लगता है तू मेरे से भी खाने वाला है। मूड में है क्या मार खाने के? फिर पहुंचो यूक्रेन की राजधानी कीव और वहां रातों रात काम बजा देता है, रातों रात मालूम भी नहीं पड़ता, सोए ले रहे थे तुम लोग। और अगर इस सब के बीच में वो कमेडियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करे तो उसको याद दिलाने का। तुम लोग की औकात है क्या रे? लेकिन जब रूसी सेना ने सचमुच अटैक किया तो अफगानिस्तान की तरह कोई पलायन नहीं हुआ। यहां तो मामला उल्टा पड़ गया। सरप्राइज मदरफकर। प्रेसिडेंट पुतिन के करियर में, लंबे कार्यकाल में, उनके लंबे करियर में सबसे बड़ा झटका मिला है उन्हें पिछले कुछ दिनों में। एक इजी एंड लेजिटिमेट विक्ट्री जिसकी वो आशंका कर रहे थे, जिसकी वो सोच रहे थे कि भैया उनके टैंक जाएंगे यूक्रेन के अंदर, उनकी आर्मी यूक्रेन की 2 दिन में खत्म हो जाएगी और पुतिन बन जाएंगे लिबरेटर, स्ट्रॉन्ग मैन, 56 इंच लिबरेटर ऑफ यूक्रेन बन जाएंगे और फिर अपनी मन की सरकार वहां वो इंस्टॉल कर देंगे। और ये सब कार्यकांड, ये सब कांड होगा बिफोर कि भैया दुनिया को मालूम चले क्या हो रहा है, बिफोर यूएन सेज अच्छा हम सैंक्शन लगाए या नहीं लगाए, बिफोर द सेंटिमेंट जो रशिया के अंदर है लोग वो ज्यादा नेगेटिव ना हो, और इससे पहले कि लोग सोचे कि भाई साहब ये आदमी तो डेंजरस है, डिक्टेटोरियल है, ये तो हिटलर की तरह अटैक कर रहा है। इससे सब होने से पहले सारा मामला रफा दफा होना था। लेकिन 4 दिन हो गए हैं इस लड़ाई को और अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की हीरो बनकर आए हैं। एक कॉमेडियन जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था कि भाई अब आपकी तो स्टोरी खत्म होने वाली है, आज वो रशिया के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, पुतिन जैसे पावरफुल फिगर के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इधर हूं, मैं इधर हूं, आके लड़ अगर लड़ना है। और मामला तो अब यहां तक पहुंच चुका है कि रशिया कह रहा है कि चलिए आइए नेगोशिएशन करें, बैठे टेबल पर बात करें। बेलारूस में बातचीत होने की बात थी, लेकिन जेलेंस्की ने कहा है कि देखो भाई साहब, बेलारूस तुम्हारा एलाय है, तुम लोग हमें अटैक कर रहे हो बेलारूस के रूट से और कह रहे हो कि अब चलो बेलारूस और वहां बात करेंगे। भैया पुतिन की रेपुटेशन ऐसी है लोगों को पॉइजन शॉइजन करने के लिए कि बेलारूस तो ना हो पाएगा, कि एक न्यूट्रल वेन्यू चाहिए नेगोशिएशन करने के लिए। लेकिन 4 दिन में यह मामला ऐसे पलटा कैसे? 4 दिन में ऐसा कैसे हो गया कि अब यूक्रेन की वाहवाही हो रही है और पुतिन पर थू थू हो रहा है? 10 क्विक पॉइंट्स यहां देशभक्त पे यह समझाने के लिए कि अगर कल पुतिन ले भी लेता है यूक्रेन, अगर पुतिन विक्टोरियस भी हो जाता है, पूरा जो बैटल है, वो जो जंग है ओवरऑल उनके रेपुटेशन की, रशिया की इकोनॉमी की, वो ऑलरेडी हार चुके हैं। पॉइंट नंबर 1 जल्दी से, वर्ल्ड हैज मूव्ड अगेंस्ट पुतिन। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट ने क्या कहा? 3 अहम फैसले लिए गए हैं पिछले कुछ घंटों में, जिससे यह साफ हो जाता है कि वो पुराने जमाने के सैंक्शन से बात अब आगे बढ़ चुकी है। रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकालने की बात अब तय है। बहुत सारे देश, बहुत सारे बैंक अब ये स्विफ्ट फीचर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है बहुत सारे रशियन लोग, बहुत सारे रशियन बैंक, कोई ट्रांजैक्शन, कोई बाइंग, कोई सेलिंग, फॉरेन करेंसी पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब रुक जाएगा। SWIFT is the world's dominant global interbank payment system. Cutting banks off will stop them from conducting most of their financial transactions worldwide. रशिया की सेंट्रल बैंक पर एक्शन हो रहा है, जहां पुतिन का और जहां रशिया का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, वो बैंक्स के जो फंड्स हैं उनको फ्रीज कर दिए जाएंगे, जिससे पुतिन अपनी ये लड़ाई, अपनी ये वॉर मशीनरी को फंड नहीं कर पाएगा। We will stop Putin from using his war chest. We will paralyze the assets of Russia's central bank. This will freeze its transactions, and it made it impossible for the central bank to liquidate assets. याद रखिए, नाजी जर्मनी में हिटलर ने जो फंड्स कलेक्ट किए थे, अगर उसको टाइम से रोक देते तो वो अपना ये जो बैटल कैंपेन था वो नहीं चला पाते। ओलिगार्क्स, रशियन ओलिगार्क्स जो दुनिया भर में बैठे हुए हैं, उनकी फाइनेंशियल टैपिंग को भी बंद की जाएगी, जिससे वो पुतिन को पैसा सप्लाई नहीं कर पाए। We will work to prohibit Russian oligarchs from using their financial assets on our markets. तो ये बहुत अहम फैसले हुए हैं पिछले कुछ घंटों में, दिखाता है कि भैया रशिया के भी अब अच्छे दिन थोड़े कम हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन हैज स्टूड अप।
पॉइंट नंबर 2, जर्मनी देखिए कैसे रेस्क्यू के लिए आ गया है। ऐसा काफी अनप्रेसिडेंटेड होता है कि जब रशिया बोल रही है कि वो यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक वेपन और 500 स्टिंगर मिसाइल देगी अपने मिलिट्री रिजर्व से, बेच नहीं रही है, कहीं से सप्लाई नहीं करा रही है, अपने मिलिट्री रिजर्व से दे रही है यूक्रेन को कि ये लो, तुम लड़ो इस मैडमैन के खिलाफ। और देखिए जर्मनी का तो पुराना हिस्ट्री है, वो तो दे शुड नो ना कि एक पागल आदमी जब कॉन्कर करने को निकलता है तो वो कैसा लगता है। तो जर्मनी शायद अपनी हिस्ट्री को याद करके बोल रहा है कि भैया एक और हिटलर को तो जरूर रोकना है। जर्मनी के जो चांसलर है वो खुद ही कह रहे हैं कि द रशियन असॉल्ट ऑन यूक्रेन मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट। और देखिए कैसे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है। जर्मनी डिपेंड करता है रशियन गैस के ऊपर अपनी एनर्जी नीड्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को शट डाउन कर दिया था एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए। अब जर्मनी बोल रहा है दैट वो आत्मनिर्भर बनेगा अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए और अपनी डिफेंस स्पेंडिंग अप करेगा, ये देखने के लिए कि भैया देखो रशिया क्या कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 सबसे अहम पॉइंट है इस पूरे स्टोरी में कि पुतिन की हवा कैसे निकली। फोर्स वर्सेस रिजॉल्व। एक छोटी सी यूक्रेनियन आर्मी ना, जिसके पास रशिया जैसी सोफिस्टिकेशन है, उसने सोचा भी कैसे कि इतनी माइटी आर्मी के सामने हम खड़े हो जाएंगे। इसके लिए 2014 का एक एड देखिए, यूक्रेनियन आर्मी के रिक्रूटमेंट का ये एड है, जहां एक ही चीज दर्शाया जाता है कि कैसे नॉर्मल लोग, कोई बस ड्राइवर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कोई बिजनेस ओनर है, कोई फोर्जमैन है, और ये बैकबोन बनते हैं यूक्रेनियन आर्मी के। Стукаю по батареї. Я єдиний син. अब ये एड पुराना है लेकिन सेंटिमेंट आज भी यही है। आप बहुत सारे ऐसे स्टोरीज देखोगे जहां एक एमपी, जहां एक बिजनेस वुमन जिसने अपना बिजनेस $1 बिलियन में बेचा हुआ है, एक हस्बैंड एंड वाइफ जिनकी शादी पहले दिन पे हुई थी जब जंग छिड़ गई, अब वो साथ में युद्ध करने जा रहे हैं। इसमें से कुछ स्टोरीज सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि वेरिफिकेशन होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि यही नैरेटिव चल रहा है और यही दिखने को मिल रहा है कि ग्राउंड पे कि लोग डर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये एक सेंटिमेंट है अपने मातृभूमि को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए कि बॉस हम लड़ेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता है चाहे आपका एनिमी कितना भी बड़ा हो। और देखिए कैसी कैसी बातें भी हो रही हैं। जहां तक पुतिन की हारने की बात है, फॉक्स न्यूज पर यह डिस्कशन हो रहा है। रिटायर्ड आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग क्या कह रहे हैं? I think Putin is losing. I think Russia is losing. He's thrown his first line units against Ukrainians and they're beating him. शॉक एंड ऑ तो सबको हुआ है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग थी, देखिए आपके पास जब यस मैन बैठे रहेंगे तो आप जो चाहेंगे वही आपको वो बताते हैं। तो भैया रशिया के पुतिन के एडवाइजर्स ने यही कहा होगा कि देखिए आप अपनी आर्मी भेजिए और लोग आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट जेलेंस्की की बात है, वो कुछ हद तक अनपॉपुलर रहे होंगे, लेकिन ये गलत कैलकुलेशन कर दिया कि वो भाग जाएंगे या लोग रशिया को सपोर्ट करेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज ऐसा हो गया कि यूक्रेन के लोग और भी टाइटनिट हो गए हैं और रशिया को और भी हेट कर रहे हैं और साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, पुतिन वर्सेस पीपल ऑफ यूक्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील है। देखिए मैं एक सेकंड भी ये बात नहीं कह रहा हूं कि अगर पुतिन चाहे तो कीव को और सारे बड़े शहरों को निस्तो नाबूद कर दे, बड़े बड़े बम गिरा दे, न्यूक्लियर बम गिरा दे, लेकिन पॉइंट ये नहीं है यूक्रेन पर अटैक करने का, क्योंकि यूक्रेन को रशिया अपना भाई मानती है, वहां रशियंस रहते हैं, तो रशियंस को मार के यूक्रेन ऑक्यूपाई करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि यूक्रेनियंस बाय एंड लार्ज रशिया को हेट कर रहे हैं, पुतिन को हेट कर रहे हैं। सबको समझ में आ गया है कि यह पुतिन की लड़ाई है, रशिया या रशियंस की लड़ाई नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि लोग बंदूक ले रहे हैं, मोलोटॉव कॉकटेल बना रहे हैं। मैंने एक अमेजिंग विजुअल्स है कि औरतें भी एकदम स्ट्रीट्स पर निकलकर ये तैयारी कर रही हैं कि भैया हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी करना होगा तो हम करेंगे, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो इससे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये लॉन्ग हॉल वाला गेम हो जाएगा। और आप देखिए कितनी भी आप हाईटेक आपकी आर्मी हो, गुरिल्ला वॉरफेयर का आज तक कोई आंसर नहीं निकला है। आपने कीव ले भी लिया तो क्या करोगे? हर दूसरी खिड़की से अगर एक बंदूक निकल आएगी, हर बिल्डिंग से एक मोलोटॉव कॉकटेल आपके गाड़ी या टैंक के ऊपर गिरेगा, तो बात कैसे चलेगी? तो ये लंबा खिंच जाएगा। पॉइंट नंबर 5, पुतिन वर्सेस हिज ओन पीपल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह रशिया की लड़ाई नहीं है। कोई नहीं चाहता है रशिया में यह लड़ाई सिर्फ पुतिन की लड़ाई है। इसीलिए रशिया में बहुत बहुत सारी जगह आप ऐसे
प्रोटेस्ट देखोगे, प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया में तो प्रोटेस्ट करना मुश्किल है, रशिया में प्रोटेस्ट करना नामुमकिन है। ये पुष्किन स्क्वायर है, सिर्फ रेड स्क्वायर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, क्रेमलिन से 1 किलोमीटर दूरी पर है, और ये प्रोटेस्ट यहां हो रहा है। आप रशिया में अगर ऐसे प्रोटेस्ट करोगे तो गायब हो जाओगे, जिंदगी भर कोई जान भी नहीं पाएगा कि आप गए कहां। लेकिन सोचिए, रशिया के खिलाफ, रशिया के युद्ध के खिलाफ रशिया में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े रशियन सेलिब्रिटीज अब बोल रहे हैं कि बॉस, ये वॉर हमें नहीं चाहिए। ऐसे काम करने से आपकी पूरी जिंदगी और आपका सारा पैसा गायब कर सकता है पुतिन, लेकिन लोग यहां बोल रहे हैं। तो ये सब देखते हुए एक डेस्परेट अटेम्प्ट हुआ है, रशिया भी समझ रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो इंफॉर्मेशन कैसे रोके भाई। स्ट्रीट्स प्रोटेस्ट बैन कर दिए गए हैं, एक्सेस टू सोशल मीडिया सच एज फेसबुक को रोकने की कोशिश हो रही है। क्लियरली पुतिन यहां भी बैकफुट पर है। पॉइंट नंबर 6, पुतिन के मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहा हूं, ये टाइम्स काफी रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, और कैसे लोगों को कोट किया जा रहा है जिन्होंने पुतिन के साथ काम भी किया है, कि पुतिन कैसे अब अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में सिर्फ अपने आप में ही रहते हैं, किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं, और अपने दिमाग में ये सारे ग्रैंड स्कीम्स और ग्रैंड प्लान बना रहे हैं। चलिए उसकी बात भी छोड़िए, आप कोई पब्लिकेशन मत मानिए, हम तो कहते हैं क्वेश्चन एवरीबॉडी। ये 2 छोटे छोटे बाइट सुनिए। सबसे पहले देखिए कॉन्फिडेंस कैसा है। युद्ध लॉन्च करने से पहले इसको रिकॉर्ड किया गया था, जहां वो धमका रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और कितना क्लैरिटी और कितने स्ट्रेंथ से वो जानते हैं कि बाजी मेरी है। Должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям. लेकिन अब देखिए, कुछ ही दिन हुए हैं कि भैया यूक्रेन ने दिखा दिया उनको आईना, तो आग बबूला हो रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं एकदम कि हाय 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 हाय, यूक्रेन वाले तुम लोग हैं, तुम लोग ड्रग एडिक्ट्स हो, तुम लोग नियो नाजीज हो, हैं, तुम लोग को मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। तो खुद ही अपने अकेलेपन में आग बबूला हो रहे हैं पुतिन इस समय। ही इज डेफिनेटली लूजिंग द प्लॉट। Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. पॉइंट नंबर 7, प्लॉट की बात हो रही है। पूरा का पूरा एपिसोड हमने पिछले बार यही बनाया था, आपको यह दिखाने के लिए कि पुतिन ने कैसे ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को जस्टिफाई किया है उनके एक्शंस की। ये युद्ध नहीं है, ये इनकर्जन है। लेकिन ये जो उनका जस्टिफिकेशन था, इसके 2 मेन पिलर थे कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। डीनाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन के लिए एंड डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन। चलिए दोनों ब्लफ को कॉल ऑफ करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी घंटा मान रही उनकी बात। डीनाजिफिकेशन की जो बात की जा रही है वो इतनी एब्सर्ड है, लेकिन देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहां तक पहुंच चुकी है। अरे भाई, यूक्रेन का प्रेसिडेंट खुद ज्यूइश है, अपने फैमिली मेंबर्स खो चुका है हॉलोकास्ट में, और आप कह रहे हो कि वो नियोनाजीज को लीड कर रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राहे नहीं है दैट कोई कुछ नियोनाजी एलिमेंट्स है, लेकिन एक छोटी चीज को देखिए कैसे बढ़ाया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि यूक्रेन में नियोनाजीइज्म फैल रहा है, इसको रोकने के लिए मैंने अटैक कर दिया देश पर। दूसरा, डीमिलिटराइजेशन। अगर हम नेटो की बात सही भी मान ले कि भैया यूक्रेन को रोकना था, नेटो को ज्वाइन करने से उसको सबक सिखाना था, तो बहुत और तरीके होते हैं। अगर आप ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब का एग्जांपल ले ले, सालों से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन इजराइल ने भी अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग से, हैकिंग से हमेशा रोका है। इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से मिलिट्री बेसिस को अटैक किया जा सकता था, सैबोटाज किया जा सकता था, एक क्लियर मैसेज भेजा जा सकता था। आपका पूरा देश अटैक करने का एक ही एजेंडा है कि पुराने यूएसएसआर के अच्छे दिन और वो पुराने दिन में वापस जाने का जो सपना है उसको रिवाइव करने का। पॉइंट नंबर 8, वेरी क्विकली, डिजिटल एक्शन भी हो रहा है। जहां तक डिजिटल एक्शन की बात है, यूक्रेन भी समझ चुका है कि डिजिटली वी कैन हिट रशिया मोर देन बॉम्ब्स एंड हाईटेक वेपनरी। इलॉन मस्क को बोला गया कि भाई देखिए, इंटरनेट हमारा एक्सेस कट जाएगा जिस रेट पे रशिया हमारे ऊपर आ रहा है। तो स्टारलिंक सिस्टम जो डायरेक्ट सैटेलाइट को एक्सेस देता है, इलॉन मस्क ने वो एक्टिवेट कर दिया है ओवर यूक्रेन, एंड ही सेंडिंग इन मोर एक्सेस टर्मिनल्स। उसके ऊपर फेसबुक, गूगल ने सारे जो रशियन स्टेट मीडिया है उनको मोनेटाइज करने से रोक दिया है। और अब क्रिप्टो एनालिस्ट ये सोच रहे हैं कि अगर पुतिन क्रिप्टो इस्तेमाल करते हैं तो उनको कैसे रोका जाए। तो छोटे छोटे चीजें हैं ये, लेकिन सब लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। पॉइंट नंबर 9, ये भी छोटा चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल इंसल्ट पे इंसल्ट हो रहा है रशिया के ऊपर। व्लादिमीर पुतिन अपना सबसे सीनियर ऑफिशियल ओहदा उन्होंने खोया संडे को। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने कहा कि ऑनगोइंग वॉर कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन की वजह से वो सस्पेंड कर रहे हैं पुतिन ऑनररी प्रेसिडेंट स्टेटस। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं,
स्पोर्ट्स मैचेस हो रहे हैं जहां रशिया को आइसोलेशन दिख रहा है, जहां रशिया को क्लियरली बोलना पड़ रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन को बोलना पड़ रहा है, वी डू नॉट सपोर्ट दिस वॉर। अब आप कहोगे यार ये तो फेयर नहीं है कि एक इंडिविजुअल को अपने स्टेट और पुतिन ने क्या किया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज। जिस तरीके से एक बच्चा जिसका बर्थ आप सोचिए एक बंकर में होता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सहमे हुए हैं जब ये एरियल बॉम्बिंग हो रही है, वो भी तो कोलैटरल डैमेज है। इसी तरीके से रशियंस को भी ये कोलैटरल डैमेज लेना पड़ेगा क्योंकि उनके लीडर ने ये कांड किया है और उनको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 10, माइट इज नॉट राइट। और पिछले कुछ दिनों में ये वाला जो पॉइंट है, ये डेविड वर्सेस गोलायत, राइट वर्सेस रॉन्ग की ये जो जंग है, ये सामने आई है। पहले जब अटैक हुआ था यूक्रेन पर तो इंडिया के भी बहुत सारे महान इंटेलेक्चुअल्स ये कह रहे थे, देखिए एक कॉमेडियन को ट्रस्ट किया था यूक्रेन ने, हालत क्या कर दी देश की। आज उसी कॉमेडियन ने ब्लैक सटायर कर दिया है जहां तक पुतिन की बात है। अभी तो पुतिन जोक बनकर रह गए हैं और अगर आज या कल के अंदर यूक्रेन गिर भी जाता है, ये फाइट जारी रहेगा, वेपन्स आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है, तो बाजी बिल्कुल पलट चुकी है क्योंकि पुतिन का जो एक सपना था टू जस्ट राइड इनटू यूक्रेन वो फेल हो चुका है। और ये प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ही हमें ये दिखाया है कि अगर हार भी निश्चित है तो उसके अगेंस्ट सही अगर कम से कम खड़ा भी रहे तो वो बहुत बड़ी चीज है। और इसके बारे में हमें भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें रशिया सक्सेसफुल हो जाता है तो कल चाइना बोलेगा ये काम हम भी करेंगे, हम ताइवान के साथ भी ये करेंगे, हम अपने दूसरे बॉर्डर्स के साथ भी ये करेंगे, और तब रशिया उसके साथ खड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसको रोकना आज जरूरी है, पुतिन को रोकना आज जरूरी है, चाइना को रोकना आज जरूरी है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है और जो इंटरनेशनल सपोर्ट आया है वो बहुत पॉजिटिव है, सच्चाई के लिए, सही चीज के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, पढ़ने की जरूर कोशिश करता हूं और अपने उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा ये जो पुतिन के गुण गा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक हर्ड मेंटालिटी है कि जो ताकतवर है हम उसी को सपोर्ट करेंगे, जो जीत रहा है हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हमें सपोर्ट करना चाहिए जो सही है। अच्छा, थैंक्स टू ऑल्सो कुवेरा फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। रशिया ही नहीं, हर जगह ही यूट्यूब के रेवेन्यूज आर डाउन, मार्केट्स आर ऑल्सो डाउन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यही बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं भी अग्री करूंगा इस बात से कि अगर आपके पास कुछ स्पेयर कैश है तो जरूर वेल रन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ये बहुत सही टाइम है, लेकिन किसी मिस सेलिंग के चक्कर में मत आइएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। कुवेरा आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जहां आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली पीस ऑफ माइंड, और जहां कोई मिस सेलिंग नहीं होती है। आप अपने स्पेसिफिक लाइफ गोल के हिसाब से यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप अपने गोल्स जो है वो सेट कर सकते हैं और फिर आपका एआई आपको यहां बताता है कि आपको कहां और कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ कुवेरा में जो यूजर्स हैं वो एफडी, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं बड़े अच्छे रेट्स में। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, सेफ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, तो कुवेरा जरूर ट्राई करिएगा। बेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट ऐप है, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, मैं खुद इसको यूज करता हूं। आई होप दैट यू ट्राई इट वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मोर इन्फॉर्मेशन एंड एपिसोड्स कमिंग अप ऑन द देशभक्त।